जन्नत की सबसे पहली दावत वो अल्लाह ताला नाश्ता करवाएगा। नाश्ते के बाद फिर सबसे पहली दावत आदम अलैहिस्सलाम करेंगे, फिर नूह अलैहिस्सलाम करेंगे, फिर ऐसे सारे नबी दावत करेंगे, सबसे आखिर में दावत करेगा मेरा नबी। और एक बात बताऊं कि उस दिन जब ये कोई सदर वजीर आता है तो ये जितने वडेरे होते हैं इनकी कोशिश होती है मेरी कुर्सी करीब हो, उसके लिए चक्कर चलाते हैं, उसके लिए हेरा फेरियां करते हैं कि मैं जरा वजीर के करीब बैठा नजर आऊं, मैं सदर के करीब बैठा नजर आऊं। ये इंसानी फितरत है। तो उस दिन मेरा नबी दावत करेगा और हर आदमी की तमन्ना होगी कि मैं नेड़े हो जाऊं, मुझे करीब जगह मिले। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, कर लेना, तुम्हें जगह मिल जाएगी, कुर्सी तुम्हारी करीब होगी। मेरे नबी ने कहा उस दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे होंगे। ना कहा तहज्जुद, ना कहा तबलीग, ना कहा रोजा, ना कहा हज, ना कहा ज़कात, ना कहा सदकात, ना कहा खैरात, ना कहा जिक्र, ना कहा नफल, ना कहा इल्म, ना कहा जिहाद। क्या कहा? उस दिन मेरे करीब बैठना है। अगर अपनी कुर्सी मेरे सामने बिछवानी है तो अपने अखलाक अच्छे कर लो। तुम्हारे नवाब शाह में जितने अच्छे अखलाक होंगे उतना उस महफिल में तुम मेरे करीब हो जाओगे। अखलाक अच्छे कर लो। और अखलाक का 90% हिस्सा ये जबान के साथ है। ये जबान का बोल ठीक कर लो, इससे गाली निकाल दो, इससे झूठ निकाल दो, इससे गीबत निकाल दो, इससे मुसलमानों की बेइज्जती करना निकाल दो, इससे पगड़ी उछालना निकाल दो। औरों की सुन के सह जाओ, पी जाओ, यहां फूल के सिवा कुछ ना निकले, जबान से दुआ के सिवा कुछ ना निकले, तो मेरे रब की कसम तुम्हें तुम्हारा नबी अपने करीब बैठाएगा। आया, ये अखलाक ऐसी दौलत है, ये अखलाक ऐसी दौलत है। मेरे नबी ने से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। तो आपने कहा अपने अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। क्या कहा? अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ईमान कैसे मुकम्मल होगा? तुम्हारे अखलाक अच्छे करने से। अच्छे अखलाक का क्या मतलब है? 3 चीजें उसका खुलासा है। 3 चीजें। तस्लु मन क़ताक, जो तोड़े उससे जोड़ो, व तुअति मन हरमक, जो छीने उससे अता करो, व ताफ़ु अम्मन ज़लमक, जो ज्यादती करे माफ कर दो, बदला ना लो, माफ कर दो। नाक कटे तो तुम्हारा नबी कहता है मैं जामिन, तुम नीचे हो जाओ, अगर इज्जत में कमी आए तो मुझसे ले लेना, मैं दूंगा। इससे बड़ा जामिन कहां से लाऊं? अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जामिन। और अल्लाह का नबी जामिन तो अल्लाह जामिन, अल्लाह का नबी जामिन तो अल्लाह की जमानत। तो मेरा नबी कह रहा है माफ करो। लोग कहेंगे जलील हो गए हो, बेइज्जत हो गए हो, छोटे पड़ गए हो। तुम कहना हाँ हो गया हूं। कहा अगर इज्जत में कमी आए तो मैं दूंगा, मैं अल्लाह से लेकर दूंगा। तुम्हारा हक मारा गया, तुम सब्र कर जाओ, लड़ो नहीं, झगड़ा ना करो, चुप कर जाओ, सह जाओ, पी जाओ, हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं सारी कमियां अल्लाह से पूरी करवा के दे दूंगा। ये वादे हैं मेरे नबी के। हाँ, मेरे नबी की दावत सबसे आखिर में होगी, तो उस दिन सबकी कोशिश होगी मैं नेड़े हो जाऊं, मैं नजदीक हो जाऊं। तो मेरे नबी ने कहा जिसके जितने अखलाक अच्छे होंगे वो उतना मेरे करीब होगा। तो मेरे भाइयों, इस वक्त बद अखलाकी की आग लगी हुई है। आग नफरत, तासुब और गजब और हसद और बुग़्ज़ और गाली गलोच, इसने हमारे सारे मुआशरे को लपेट में ले लिया है। ज़बान का बोल मीठा करो, अल्लाह के वास्ते ज़बान का बोल मीठा करो, ज़बान का बोल मीठा करो। आपने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, मुआज़ तुम्हें सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का खुलासा बताऊं। कहा जी क्या? आपने ज़बान निकाल कर कहा इसे काबू में रखना, इसे काबू में रखना, इसे काबू में रखना, तो सारा दीन तुम्हारा सलामत रह जाएगा। याद रखो भाइयों, किसी को मां बेटी की गाली देना, जमीन आसमान कांप उठता है जब किसी की मां बेटी को बेइज्जत किया जाता है, जब किसी की बहन को, जब किसी की मां और बेटी को गालियों से उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है। अल्लाह का अर्श भी गुस्से से कांपने लगता है। अपने अखलाक बनाओ, तुम्हें अपने नबी के करीब तरीन जगह मिलेगी। फिर सबसे आखिर में अल्लाह दावत करेगा, आओ मेरे बंदो आज मेरी दावत पे आ जाओ।
اس کے بعد پھر اللہ کے در کھلیں گے جو کبھی بند نہ ہوں گے، کبھی بند نہ ہوں گے، کبھی بند نہ ہوں گے۔ جیسے اللہ کو بقا ہے، اللہ اس کو بھی بقا دے دے گا۔ جو جنت میں چلا گیا